नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। पलामू में एक मिसाल कायम हुई, एक ऐसा क्षण जिसने न सिर्फ एक विधवा महिला की जिंदगी बदल दी बल्कि समाज की सोच को भी आईना दिखा दिया। अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस के मौके पर पहल ट्रस्ट द्वारा आयोजित कार्यक्रम में एक ऐसी शादी हुई जिसने वहां मौजूद हर आंख को नम और हर दिल को झकझोर कर रख दिया। पवन कुमार दास ने समाज की उन हर सड़ी गली सोच को तोड़ कर दिखाया जो आज भी विधवाओं को मनहूस, अपशगुन और पराया समझते हैं। हम सिर्फ आपको शादी की वो खबर नहीं दिखाएंगे बल्कि हम आपको दिखाएंगे मुस्कुराती तस्वीर के पीछे की वो हकीकत, क्योंकि कैपिटल न्यूज मानता है कि पत्रकारिता सिर्फ सूचना नहीं, संवेदना भी है। इस खबर में सैकड़ों महिलाओं की गुमनाम पीड़ा और उनकी चिंता छुपी हुई है जो सिर्फ एक व्यक्ति के हिम्मत दिखाने से बाहर आई है। यह खबर बताती है कि बदलाव सिर्फ सरकार से नहीं आता, बदलाव तब आता है जब कोई पहल करता है। हॉल के कोने में बैठी वो अधेड़ उम्र की महिला कांपते हाथों से अपने आंचल के कोर से चेहरा को ढकने की कोशिश कर रही थी। चेहरा झुर्रियों से भरा था, पर उस चेहरे पर एक ऐसी करुणा थी जो किसी गूंगे क्रंदन की तरह कमरे के हर कोने में गूंज रही थी। पहल ट्रस्ट द्वारा आयोजित विधवा सम्मान सह पुनर्विवाह पर चर्चा कार्यक्रम में सैकड़ों ऐसी ही आंखें थी जो वर्षों से रो रही थी, पर किसी ने उन्हें कभी देखा नहीं था। एक विधवा का जीवन समाज की सबसे बड़ी चुप्पी वाली त्रासदी है। पति के देहांत के बाद उसके जीवन में केवल सूनापन नहीं आता बल्कि समाज की बेरहम निगाहें, तानों की चोट और रिश्तों की बेरुखी उसकी आत्मा तक को चीर देती हैं। कार्यक्रम में आई कई महिलाओं ने जब अपना दर्द बांटना शुरू किया तो लगा मानो वर्षों से दबा हुआ कोई ज्वालामुखी फूट पड़ा हो। किसी की आंखों में वो दिन कैद था जब उसकी मांग का सिंदूर धुल गया, किसी की आवाज में वो कंपन था जब उसके बच्चों को छीन लेने की धमकी मिली, और किसी की कहानी ऐसी थी जो पति के होते हुए भी विधवा की जिंदगी जी रही थी। कई महिलाएं ऐसी थी जो कहती हैं कि वो रोज मरती हैं, कभी अपमान से, कभी अकेलेपन से, पर उनके बच्चों की एक मुस्कान उन्हें फिर से जीने की वजह दे देती है। वही बात याद आता है। सैटरडे को उस दिन मेरे गोद में सोए और सोने के बाद बोले कि मेरे बच्चे को तुम ध्यान रखना, मेरे बच्चे को अपने साथ रखना, यहाँ मेरा ये पैसा है, यहाँ कागज है, यहाँ ये है, सारा चीज यहाँ रखा हुआ है, तुम अपने से देखना है। लेकिन उस दिन भी हमने बोला था कि नहीं, आपको जाने की जरूरत नहीं है, आप हमको छोड़ के मत जाइए। क्यों जाना चाहते हैं आप? मत जाइए ना, मत जाइए, हम कमा कर आपको खिलाएंगे, हम आपको पोसने का शक्ति रखते हैं। जब हम 2 बच्चों को पोस सकते हैं, हम उनको क्यों नहीं पोस सकते? लेकिन उस दिन अपने हाथ से, सैटरडे को अपने हाथ से खिचड़ी खिला करके और छत के ऊपर बोले कि टहलने जा रहे हैं। जब छत के ऊपर टहलने गए, फिर उनके पीछे हम गए तो वो हमको भेज दी कि जाओ पानी लेकर आओ नीचे से। हमने बोला कि नहीं, चलिए ना नीचे पानी देते हैं। उन्होंने बोला कि नहीं, पानी ऊपर ही ला दो। जब पानी लेने में नीचे उतरी, ऊपर से धाम दे आवाज आया। फिर हमने पानी छोड़ के ऊपर जब दौड़ी तो देख के आंगन में मेरे हस्बैंड गिरे हुए थे। जब हम लोग गए, फिर उसके बाद विश्रामपुर हॉस्पिटल लेके गए, वहां से यहाँ सदर अस्पताल रेफर किए। यहाँ सदर अस्पताल में ऑक्सीजन ये सब लगा। फिर उनके बाद उनको रांची रेफर किया डॉक्टर। एम्बुलेंस में जैसे ही उनको ले जाया गया, एम्बुलेंस में ही दम, यही सदर अस्पताल के बाहर ही दम तोड़ दिए। वही कहते हैं कि साथ वहीं तक था, हम लोग का साथ वहीं था, लेकिन मेरे लिए बहुत कुछ किए हैं, बहुत कुछ किए हैं, जो कि आज दम घुटता है कि कहीं ना कहीं मेरे हस्बैंड आज रहते तो हम लोग के साथ इतना बुरा नहीं होता। आज रास्ता चलना मुश्किल हो गया है, घर वाले का ताना, बाहर वाले का ताना, बच्चा लोग का दुख सब अकेले देखना पड़ता है। यहाँ पर जो जिसका नसीब होता है वही होता है, पर यहाँ किसी को कुछ हो जाता है, उसका जिम्मा केवल औरत होती है। मेरा हफ्ता तो जिंदगी आज बर्बाद हो गया। कभी खुशी का माहौल नहीं हुआ, 12 साल में दुख भी हुआ। जब से शादी हुआ तब से दुख, आज पता चल गया तब पर दुख। आज बेटा बेटी के सहारे अपना जिंदगी बिताना चाह रहे, कर नहीं, अब कोई तुम्हारा नहीं है। घर में रहेंगे, कमा के कौन देने वाला है, कौन करने वाला है। हम चाहते हैं कि खुद हम अपने कमाएंगे, हम अपना बाल बच्चा खुद पोसेंगे।
तुम ही सबको खाई है, तू ही मरवाई है, हम किसी का अपना घर खुद हम खुद क्यों बर्बाद करेंगे। मेरा सब सब श्रृंगार उतर गया तो अब कहता है कि सब श्रृंगार उतरता है तो बेटा बेटी पर श्रृंगार उतरता है। हमको जीते जीते लाश बनकर रह गए। बस हम यही चाहते हैं कि हमको अपना बेटा को दिलवा दीजिए और अपना बेटी का हम अपना जिंदगी खुशहाल रहे। जिसका पति नहीं रहेगा उसका इज्जत चल जाता है, जिसका पति रहता है उसका सब खुशी से रहता है। हमको मान सम्मान कभी नहीं देते। मेरा 3 साल शादी का हो गया, ये बच्चा मेरा गलती से आ गया। इसे भी जहर देने के मारने के लिए बहुत कोशिश की है। हर हमेशा हमें मारते हैं, गाली गलौज करते हैं, बोलते हैं कि सास भी बोलते हैं। बहुत बहुत दुख से रहते हैं वहाँ। एक ही है और इसी के सहारे जीवन जी रहे हैं। जी इसी का सहारे जीवन जी रहे हैं। मेरा कोई भी नहीं है, मेरा घर से भी उतना सपोर्ट नहीं मिलता है क्योंकि घर वाला पैसा वाला नहीं है, उतना गरीब ही है। लेकिन मेरा नसीब खराब हो गया कि उस घर में मेरा शादी हुआ, मेरा सब बर्बाद कर दिया। सास ससुर देवर भसुर सब गोतनी मिल गए। बहुत मेरे साथ अन्याय हुआ है। कुछ नहीं करते हैं। करना चाहती हूँ कोई नौकरी मिले तो। जी मिलेगा तो हम अपना बच्चा के लिए करेंगे। कौन करेगा मेरा बच्चा को? अभी तो छोटे हो के है ही, पोसेंगे पालेंगे, बड़ा होगा, पढ़ाई लिखाई तर तबियत बहुत झेलना पड़ता है। ये कितनी बड़ी विडंबना है कि विधवा होने को पाप की तरह देखा जाता है। कोई पूजा हो या घर की किसी शादी में शामिल होना एक विधवा महिला को आज भी अपशगुन कहा जाता है। इस पीड़ा से जूझती महिलाएं कार्यक्रम में न केवल अपनी बात कह सकीं बल्कि वर्षों से दिल में दबी चित्कार को शब्दों का आकार मिला। गमगीन हो चुके उस पूरे माहौल में अंधकार हटा और पवन कुमार दास के रूप में एक उजाला सामने आया। पवन वो युवक जिसने समाज की तमाम रूढ़ियों को तोड़ते हुए एक विधवा महिला से विवाह किया। पूजा के पास एक छोटा बच्चा भी था, लेकिन पवन ने पूजा के टूटे हुए जीवन को देखा जिसे फिर से जोड़ा जा सकता था और उसने उसके बच्चे को भी अपना बेटा मानकर अपना लिया। और आज पलामू में एक बड़े कार्यक्रम के आयोजन के साथ पूजा का हाथ थामकर उसने पूरी जिंदगी साथ चलने का वचन भी दिया। अब पूजा के चेहरे पर मायूसी नहीं, उसकी खिलखिलाहट बता रही है कि अब सब कुछ ठीक है। उसके जीवन में एक बार फिर खुशहाली लौटी है और वो भी पवन के रूप में। अच्छा, एक मिनट के हमको बहुत खुशी है जो उनको जैसा मुझे हाथ थामने वाला मिला। मेरा दुख दर्द को समझ कर जो मुझे हाथ थामे हैं और जिंदगी भर साथ देने को। उनको मतलब डरना नहीं चाहिए और ऐसा कोई मिले तो उनको शादी कर लेना चाहिए ताकि आगे चल के अच्छा से जिंदगी जिया जा सके। नहीं तो ऐसे तो लोग बहुत ताना दे दे के मार देते हैं। पवन के इस निर्णय को साथ मिला झारखंड सरकार का। एक विधवा महिला को अपने जीवन साथी के रूप में स्वीकार करने पर पवन और पूजा को 2 लाख रुपए का प्रोत्साहन राशि प्रदान किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित प्रशिक्षु आईएएस हिमांशु कुमार और जिला समाज कल्याण पदाधिकारी नीता चौहान ने उनकी बातों को न केवल सुना बल्कि एक एक अनुभव को संजीदगी से आत्मसात किया और अविनाश देव द्वारा उठाए गए इस कदम की सराहना की, साथ ही नव दंपति के उज्जवल भविष्य की भी कामना की। झारखंड सरकार की एक काफी सराहनीय पहल है जो कि विधवाओं को पुनर्विवाह के लिए 2 लाख की राशि दी जा रही है, उनको प्रोत्साहन दिया जा रहा है। उससे उनके जीवन में तो बदलाव आएगा ही, बल्कि अनगिनत महिलाओं जो कि विधवा हो चुकी हैं उनके जीवन में भी एक अच्छा असर पड़ेगा। तो समाज के लिए भी हितकारी है और समाज के हित के साथ झारखंड और पूरे देश के लिए भी ये हितकारी है। आज जो पुनर्विवाह हुआ है उनको क्या कहना चाहिए? नवजोड़ों को तो मैं सबसे पहले बधाई देना चाहता हूं कि कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने ये ऐसा कदम उठाया है जो कि दूसरों को भी प्रोत्साहित तो करेगा और अपने नए जीवन को भी उनको बदलाव लाएगा। तो उनको जिला प्रशासन की तरफ से भी बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले तो सभी पलामू वासियों को जोहार। और मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का बहुत बहुत तहे दिल से आज इस अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस पर आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि उनके प्रयास से पिछले 3 वर्ष से हम लोग
विधवा महिला जो पुनर्विवाह करना चाहती हैं उनको 2 लाख रुपए की राशि प्रदान करते हैं। पलामू जिले में मुझे लगता है कि पूरे झारखंड राज्य में आज पहली बार अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस सम्मान समारोह का इतना बड़ा आयोजन किया गया है, जिसमें पहल ट्रस्ट के द्वारा एक बहुत ही अच्छी भागीदारी निभाई गई है और मैं उनको अविनाश देव जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। दूसरा सबसे ज़्यादा बधाई मैं देना चाहूँगी हमारे जो नवविवाहित जोड़े हैं उनको सबसे पहले तो बहुत बधाई, और श्री पवन कुमार दास जी जिन्होंने समाज में एक उदाहरण पेश किया है कि वो स्वयं एक कुंवारे लड़के हैं और जो वधू है वो एक बच्चे की माता है, लेकिन उन्होंने उनको सहर्ष स्वीकार किया अपने जीवन साथी के रूप में, अपने हमसफर के रूप में, अपने हमनवाज के रूप में, और ये लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बनेगा। और इसी सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। इस बार पलामू में हम लोगों को 5 जोड़ों के लिए प्रोत्साहन राशि मिली है और हम लोग पिछले वर्ष की भांति इस बार भी उस लक्ष्य को पूरा करेंगे, इसकी मुझे पूरी आशा है। दूसरा, एक अभी हमारे बीच एक बहन ने बताया कि उनको बच्चा चाहिए, जो बच्चा उनको नहीं मिल पा रहा है, उनको भी मैं कहना चाहूँगी कि हमारे यहाँ सखी वन स्टॉप सेंटर है, जहाँ पे किसी भी तरह की हिंसा से पीड़ित हो महिला या किसी तरह की परेशानी हो, उनको लाभ दिया जाता है। उनको हम लोग 5 तरह की सुविधा देते हैं। एक तो 5 दिन का अल्पाश्रय देते हैं, दूसरा विधिक सहायता, तीसरी पुलिस सहायता और चौथी चिकित्सा सहायता और 5वां काउंसलिंग। तो अगर काउंसलिंग के द्वारा उनके घर वाले बच्चे को देने के लिए तैयार हो जाते हैं तो वेल एंड गुड, अगर वो नहीं तैयार होते हैं तो विधिक सहायता के तहत उनको डालसा के द्वारा उनके बच्चे को वापस दिलवाने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। पहल ट्रस्ट के अध्यक्ष सह संत मरियम विद्यालय के चेयरमैन अविनाश देव ने न केवल कार्यक्रम को सफल बनाया बल्कि हर उस पीड़ित स्त्री के आंसू पोंछने की कोशिश की जो अब तक गुमनामी के अंधेरे में तड़प रही थी। पहल ट्रस्ट की मानवीय पहल ने साबित किया कि बदलाव की शुरुआत एक सोच से होती है और एक इंसान भी एक युग बदल सकता है। आज तो 23 जून क्योंकि विश्व विधवा दिवस है, इसके अवसर पर पहल ट्रस्ट के तत्वाधान में एक कार्यक्रम किया गया है, जो कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था कि विधवा दीदी सम्मान समारोह सह पुनर्विवाह पर परिचर्चा था। और आज समाज कल्याण पदाधिकारी के द्वारा, हमारे प्रोफेसर IAS सर हिमांशु सर के द्वारा आज एक पहल की गई है। एक बहुत बड़ी पहल आज है कि आज जो महिलाएं समाज में उपेक्षित रहती है, उनको पति के मरने के बाद सम्मान नहीं मिलता है। आज एक खुशी की बात यह है कि आज हम पहल ट्रस्ट के तत्वाधान में आज उस महिला का पुनर्विवाह कराया गया है और जो मुख्यमंत्री जी का जो योजना है कि पुनर्विवाह 2 लाख रुपया का प्रोत्साहन राशि दिया जाए और राशि दिया गया समाज कल्याण पदाधिकारी के द्वारा। हम जरूर ये कहेंगे कि पहल हम सबको करनी चाहिए और सरकार से भी कहेंगे कि प्रोत्साहन राशि और बढ़ाकर दुगना किया जाए ताकि लोग आगे बढ़ सके। जो लोग सोचते थे कि मैं विधवा हूँ, मैं अब समाज में नहीं खड़ी हो सकती हूँ, आज हजारों की संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं और लोग साबित कर दिए हम कमजोर नहीं है, हमें भी सम्मान का अधिकार है। शादी बेहद आम शब्द है, लेकिन पहल ट्रस्ट द्वारा आयोजित कार्यक्रम में हुई यह शादी आम नहीं थी। परंपरा को तोड़कर की जाने वाली यह शादी उस सोच को दिखाती है जो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए सोचता हो, जो सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज की पीड़ा को महसूस करने की कोशिश करता हो। इस शादी ने पूजा के जिंदगी को रोशन कर दिया और समाज को भी ये संदेश दिया कि अब बदलाव आवश्यक है, और जिसकी शुरुआत पलामू से पहल ट्रस्ट ने कर दी है। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें भेज सकते हैं। पलामू की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए कैपिटल न्यूज।